जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय वन वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है और इसको कैसे हल करना है। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना है। और देखिए इसमें संकेत भी दे दिया है, इसमें हिंट किया है, कह रहा है कि मान लीजिए, अब बनाने के लिए बता रहा है कैसे बनाना है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये संकेत में आप लोगों को दे दिया है कि कैसे बनाना है, शुरू कैसे करना है। तो आइए अब प्रश्न को हम हल करते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है ना, तो इसमें हम मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, 3m या 3m+1, यही ना सिद्ध करना है। तो पीछे क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 3 बनाए थे तो उसमें इस स्थान को क्या मानते थे, b मानते थे। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न से हमें पता चल गया कि b का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो लिखेंगे तथा b बराबर 3 है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को पता है, a क्या है, a को हम लोग मानते हैं कि जिसमें भाग दिया जाता है उसी को a कहा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, यानी उसी को b कहते हैं। और यहाँ पर q आता है, जितना मात्रा में भाग देते हैं, और यहाँ पर जो बचता है या तो 0 बचेगा और नहीं तो कोई अंक बचेगा, लेकिन वो अंक जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ जो बचता है उसको r कहते हैं। r का मान b से बड़ा 0 से बड़ा होता है, या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, आना तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन किससे छोटा होता है, छोटा के ओर मुंह बंद रहता है, तो b से छोटा रहता है। यानी जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ही शेषफल आएगा। ठीक, तो हम लोगों को पता चल गया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोगों को पता ये भी चल गया, इसलिए r का संभव मान बराबर, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और 3 से हम भागा दे रहे हैं, तो शेषफल जो भी आएगा वो क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, ना तो 0 से बड़ा आएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 आएगा शेषफल, 3 नहीं आएगा और ना ही 3 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर शेषफल 3 बचेगा तो एक मात्रा में कट जाएगा। तो शेषफल के संभव मान क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 2, 3 नहीं। समझ में आया? क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, एक एक स्टेप को। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, इसलिए r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2। अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R होता है, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है R, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। वही बात है शेषफल वाला जो बात समझाए हैं कि शेषफल कभी भी आएगा B से छोटा आएगा, और B को भाजक कहते हैं, यानी जिससे भाग देते हैं उससे छोटा ही आएगा। ठीक, अब इसमें मान रखते हैं। A का मान हमको पता है, नहीं पता है, A जस का तस लिखेंगे। B का मान पता है, तो हाँ B का मान दिया है कितना, 3। Q का मान हमें पता नहीं है। R का मान पता है, तो R का मान हमें पता हो गया। इसको एक बार इस तरह से लिख देते हैं और समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे एक बार रख के, एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। लिखते हैं जब R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, जब R बराबर 0 हो, माने R का मान समीकरण 1 में रखने पर R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो समीकरण 1 है A बराबर 3Q प्लस R का मान हमें कितना रखना है, 0 रखना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर, अच्छा 3Q में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3Q ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो उतना ही रह जाता है 3Q। ये 2 नहीं है, 3Q है। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है कि दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए क्वेश्चन में अब संकेत को समझा दे रहे हैं। संकेत क्या कह रहा था, मानने के लिए एक संकेत पढ़ रहे हैं हम। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक x न मानकर क्या माने हैं, a माने हैं। आगे क्या कह रहा है, तब यह 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए जब 0 मान रखे R का मान समीकरण 1 में 3Q के रूप में लिख लिए, जब R का मान 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, जब R का मान 2 रखेंगे तो 3Q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है संकेते में, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब देखिए 3Q आ गया तो इसको वर्ग करेंगे, 3Q प्लस 1 आएगा तो उसको वर्ग करते, 3 प्लस 2 आएगा तो उसको वर्ग करते, वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो संकेत को भी आप लोग समझ लिए कि संकेत में क्या क्या कह रहा था उसको हम लोग कर लिए। अब करेंगे इसका वर्ग, R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से इतना आ गया, A बराबर 3Q मिला, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर का मान A स्क्वायर रहेगा। 3Q को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, तो देखिए जिनको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट 3Q गुना 3Q होता है। 3Q का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में लिखेंगे, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। Q में Q से गुना करेंगे तो कितना होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आता है ना आप लोगों को बात, 8 क्लास में ही सिखाया जाता है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। उसी तरह से Q में Q से गुना करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, Q का पावर 1 है, Q का पावर 1 है, 2 हो जाएगा, Q स्क्वायर। ठीक, A स्क्वायर बराबर 9 इंटू Q स्क्वायर हमको मिल गया। हमें दर्शाना क्या है, 3m के रूप में हमें बनाना है, 3m के रूप में हमें बनाना है। ठीक है ना, तो A स्क्वायर बराबर 9Q को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के रूप में आगे इसे लिखेंगे, 3 गुना 3Q स्क्वायर लिख दिए तो कोई गलत किए, देखो 9Q स्क्वायर को हम इतना के रूप में लिख दिए, क्या गलत है,
देखो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ गया, क्यू स्क्वायर तो हिले है। 3 को काहे अलग किए हैं, क्योंकि ये पूरा संख्या जो आया है ना 3q², इसको मान लेंगे m। तो जब इस पूरा को m मान लेंगे तो इसके स्थान पर रखेंगे m, तो 3 में m से गुना हो जाएगा तो 3m हो जाएगा। अच्छा, इसको m क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो बोला है प्रश्न में, क्या बोला है, फिर से प्रश्न को पढ़ रहे हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो इसी पूरा संख्या को हम m मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे माना 3q² बराबर m, 3q² बराबर m है तो 3q² बराबर m है तो क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3 इंटू m का मान हो जाएगा, तो इसके बगल में m लिखेंगे। 3 इंटू पूरा के स्थान पर m रखते तो इस तरह से लिखते हैं, 3 में m से गुना होता तो क्या हो जाता, 3m हो जाता। यही बात यहाँ पर लिखे हैं 3m। समझ में आ गया। अब फिर से कुछ भी नहीं करना है, जब r का मान 0 रखे तो इतना हो गया, 3m के रूप में हमें सिद्ध करना था, 3m के रूप में 1 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। किस में, समीकरण 1 में लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r का मान कितना रखना है, 1 रखना है, 1। ठीक, इतना के रूप में लिख दिया। अब इसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, a का वर्ग करेंगे तो a², 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर, देखिए 3q प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, इसको मान ले 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, अर्थात इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। अब बीच में है प्लस का साइन, इधर है स्क्वायर, तो क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर पर हमें तोड़ना है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे a², तो 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के स्थान पर है 3q इंटू b के स्थान पर है 1 प्लस b², b का स्थान पर कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9q²। यहाँ पर किया है ना 3q का होल स्क्वायर, 9q² प्लस, अब देखिए 2 में 3q से गुना करेंगे तो 2 3 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, q है तो q, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध दर्शाना क्या था, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। ठीक, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो देखिए 1 मिल गया हम लोगों को। अब ई बात को 3m के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, लिखते हैं a² बराबर, अच्छा देखिए यहाँ पर 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक 3 मिल गया, यहाँ पर भी एक 3 मिल गया, तो 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 का 9, 3q² बच जाएगा, एगो 3 बाहर आ गया तो
प्लस है तो प्लस कॉमन आप लोगों को निकालने आता होगा, 8 क्लास में ही सिखाया जाता है। अब यहाँ से 3 निकल गया है तो 6 को 3 गुना 2 लिखते हैं ना, तो एगो 3 बाहर चल गया तो यहाँ 2 बचा है, क्यू प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब कॉमन निकालने आता है तो आप लोग कहिएगा कि क्या हम लोग को कॉमन निकालना है? कॉमन नहीं निकालना है। कॉमन निकालना होता तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू है, तो एगो क्यू बाहर निकल सकता था, लेकिन हम कॉमन थोड़ी निकाल रहे हैं, हमें तो 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो 3 आगे चाहिए ना संख्या में, तो सिर्फ 3 को ही निकाले हैं। और इस पूरा को क्या करेंगे, इस पूरा को हम m मान लेंगे, तो 3m हो जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न में बोला है कि m किसी पूर्णांक के m के लिए दर्शाइए कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर इतना आया था तो इसको मान लिए थे m, तो इतना मिल गया 3m के रूप में। यहाँ पर पूरा आया 3 के गुणा में कितना है, ये पूरा संख्या है 3q² + 2q, तो इसको मानेंगे m। तो यहाँ पर फिर से वही बात लिखेंगे, माना 3q² + 2q बराबर m है, तो m है तो क्या हो गया, a² बराबर 3, पूरा के स्थान पर जब हम m रख दिए तो ये हो गया 3m + 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको माने हैं 2, इसको माने हैं, इसको मान लेते हैं 3। और अब बताइए तो हमें क्या क्या दर्शाना था, 3m और 3m+1 किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना था। तो ये लोग हम लोग दर्शा दिए। अब सुनिए, एक बार 0 रखे थे समीकरण 1 में, कहाँ है, हाँ समीकरण 1 में, एक बार 1 रखे समीकरण 1 में, अभी 2 बचा हुआ है। अब समीकरण 1 में 2 रखेंगे, लेकिन 2 रखने की जरूरत कहाँ है, हमें तो सिर्फ सिद्ध करना था 3m और 3m+1 के रूप में होता है, इतना ही ना सिद्ध करना था, तो हो गया। अब 2 रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसका उत्तर लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 और समीकरण 3, ई वाला समीकरण से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था, दर्शा दी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम इसमें, अब प्रश्नावली 1.1 में एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर, वो सेम क्वेश्चन इसी के जैसा बनेगा, बस इस एक बार पढ़ देते हैं उस क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर क्या पूछा था, वर्ग पूछा था तो वर्ग किए थे, वहां पर घन पूछा था तो क्यूब करेंगे, घन निकालेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सेम क्वेश्चन है, उसको आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद।